बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में आने वाले मुख्य वाक्यांश देखें, उसकी आउटलाइन बना रहा हूँ मैं। मुख्य उद्देश्य, म करके आगे लास्ट में मुख्य उद्देश्य, ऐसा ही बना सकते हैं। और आप चाहें तो मुख्य करके उद्देश्य ऐसा ही बना सकते हैं। सोवियत संघ, सव करके संघ कर दें। आर्थिक संबंध, डाउनवर्ड रह करके संबंध को आधा कर दें, आर्थिक संबंध। एक ही तरह की समस्या, ये एक ही बड़ा गोला तरह की समस्या, एक ही तरह की समस्या। महाशक्ति के रूप में, महाशक्ति के रूप में। बराबरी का दर्जा, बराबर करके दर्जा कर दें, बराबरी का दर्जा। सामरिक सहायता, सामरिक सामरिक सहायता। काफ़ी हद तक, काफ़ी का सब चिन्ह, हक वादा करें और त लगा दें, काफ़ी हद तक। आत्मनिर्भरता की ओर, आत्मनिर्भरता की ओर। अग्रसर हो सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं। की ओर से, की ओर से। संयुक्त घोषणा पत्र, संयुक्त का सब चिन्ह घेरा करके और इसमें घोषणा पत्र कर लगा दें, संयुक्त घोषणा पत्र। किया गया है, किया गया है। के संबंध में, के संबंध और में। जोर दिया है, जोर दिया है। राष्ट्र संघ, ये राष्ट्र संघ। निरंतर अवहेलना, निरंतर को डबल करें और ल न बना दें, निरंतर अवहेलना। कर रहा है, कर करके डबल कर दें, कर रहा है। फिर से देखें इसको, कर रहा है। भारतीय भूभाग, ये भारतीय भूभाग, भारतीय भूभाग। आगे देखें, इस बात का प्रमाण, इस बात का प्रमाण। सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा। आगे देखें, मिलकर मुकाबला करें, ये मिलकर मुकाबले का सब चिन्ह और करे लगा दें, मिलकर मुकाबला करें। इन सब के कारण, इन सब के कारण। शीत युद्धोत्तर, ये शीत युद्ध को डबल कर दें, शीत युद्धोत्तर। इस कथन में, इस कथन में। एक बड़ी सच्चाई है, एक बड़ी सच्चाई है। जातीय संघर्ष, जाति संघर्ष, संघर्ष के लिए। तो बच्चों, ये आउटलाइन में जो भी आ रही है फ्रेजेस, उसका मैंने आपको दिया। अब मैं इसको बाद में स्पीड से लिखूंगा, इसके पहले आप डिक्टेशन लिख लें 100 शब्द प्रति मिनट गति से। यस, प्रधानमंत्री की रूस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत रूस मैत्री को फिर से नया आधार प्रदान किया जाए और बदले हुए हालात में दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाया जाए। दोनों को करीब करीब एक ही तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इस लिहाज से दोनों देशों की मैत्री अब पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। जब सोवियत संघ का अस्तित्व था,
उस समय उसने एक महाशक्ति के रूप में भारत से मैत्री स्थापित की थी, किंतु अब रूस और भारत की मैत्री बराबरी के दर्जे पर होनी चाहिए। सोवियत संघ के समय भारत उससे सामरिक सहायता भी लेता रहा और हमारी रक्षा व्यवस्था काफ़ी हद तक उस पर आश्रित भी हो गई। अब रूस के सहयोग से रक्षा उद्योगों की स्थापना करके हम रक्षा सामग्री के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के समय जो रक्षा संबंधी समझौते हुए हैं और दोनों देशों की ओर से जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया है, उससे दोनों देशों के बीच परंपरागत मैत्री को और बल मिलेगा। संयुक्त घोषणा पत्र में दोनों देशों ने एक दूसरे की संवैधानिक अखंडता की रक्षा करने के संकल्प को दोहराया है। कश्मीर के प्रति रूस के दृष्टिकोण के संबंध में जो भ्रांतियां उत्पन्न हुई थी, इस घोषणा पत्र से उनका निवारण हो जाना चाहिए, लेकिन यह रूस व भारत के भावी व्यवहार से पता चलेगा। संयुक्त घोषणा पत्र में दोनों देशों ने एक दूसरे की सीमा पर शांति बनाए रखने का संकल्प व्यक्त किया और इस क्षेत्र में स्थायित्व बनाए रखने पर जोर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर के सवाल को राष्ट्र संघ में उठाने की तैयारियां कर रहा है। वह शिमला समझौते की निरंतर अवहेलना कर रहा है। ऐसी दशा में रूस की भारतीय भूभाग की अखंडता की रक्षा के प्रति संकल्पबद्धता महत्वपूर्ण हो जाती है। राष्ट्र संघ में यदि भारत को रूस का समर्थन मिला तो यह इस बात का प्रमाण होगा कि दोनों देशों के बीच मैत्री और सद्भाव की परंपरा कायम है। प्रधानमंत्री ने अपनी रूस यात्रा के दौरान शुक्रवार को रूसी सांसदों के समक्ष भाषण करते हुए रूस का आह्वान किया कि वह भारत के साथ मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करें। राव ने कहा कि भारत और रूस की भौगोलिक और राजनीतिक स्थितियों का यह तकाजा है कि वे आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक असहिष्णुता तथा संगठित अपराध का मिलकर मुकाबला करें। इन सब के कारण शीत युद्धोत्तर युग में नए खतरे पैदा हुए हैं। राव के इस कथन में एक बड़ी सच्चाई है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस में भी जातीय संघर्षों और पड़ोसी देशों से आतंकवाद का खतरा पनप रहा है, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी ताकतें आपसी टकराव और अलगाव के बीच वहाँ भी बो रही है। भारत इन समस्याओं से अत्यधिक ग्रस्त है। उसका निकटतम पड़ोसी पाकिस्तान सभी राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय विधि की मर्यादाएं छोड़कर आतंकवाद को प्रश्रय देने में लगा है। ऐसे में यदि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए संकल्पबद्ध होते हैं तो यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। बच्चों, अब आप इसमें जो आउटलाइन आ रही है उसको भी लिख लें स्पीड से। मुख्य उद्देश्य: सोवियत संघ, आर्थिक संबंध, एक ही तरह की समस्या, महाशक्ति के रूप में बराबरी का दर्जा, सामरिक सहायता, काफ़ी हद तक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकते हैं की ओर से संयुक्त घोषणा पत्र किया गया है के संबंध में जोर दिया है। राष्ट्र संघ निरंतर अवहेलना कर रहा है। भारतीय भूभाग इस बात का प्रमाण सांप्रदायिक हिंसा मिलकर मुकाबला करें। इन सब के कारण
शीत युद्धोत्तर इस कथन में एक बड़ी सच्चाई है। जाति संघर्ष के लिए बच्चों ये इस डिक्टेशन में आने वाले आउटलाइन मैंने बताई। अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी करें और स्पीड से लिखें। धन्यवाद।